आज हम नीट 2018 की पेपर अपलोड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल साइंस की जितनी भी मालूमात है यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद 2018 के अलावा 2019, 2020, 2021 और 22 की पेपर भी हम अपलोड करेंगे। तो 91 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन। अब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या है? ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ डीएनए है, तो ऐसा होगा कि ये जो है सबसे पहले ये सेपरेट हो जाएंगे। ये सेपरेट हो गया तो इसके बाद जो सेपरेट स्ट्रैंड्स है इसके साथ भी एक नए जो है स्ट्रैंड आ जाएंगे और एक इसके साथ भी, तो एक पुराना और एक जो है न्यू स्ट्रैंड बन गया। तो इस मॉडल को सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। अब यहाँ पर पूछ लिया गया है कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन। इसके लिए एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था यहाँ पर मिसेल्सन एंड स्टाहल ने, और उन्होंने बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया था। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बैक्टीरियम है। 92 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फ्रैंकलिन स्टाहल कॉइन्ड द टर्म लिंकेज, नहीं। नेक्स्ट वन, प्यूनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। तो ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिसका नाम रिजिनाल्ड सी प्यूनेट था। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 2 है। The next one is 93. Upset are produced by meiotic division, mitotic division, parthenocarpy and parthenogenesis. तो देखें यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, जो वाटर प्लांट्स है यानी हाइड्रोपाइट्स है, तो वहाँ पर या ग्रासेस है, तो वहाँ पर एक इस तरह रनिंग स्टेम बन जाता है और फिर इससे दोबारा दूसरा प्लांट बन जाता है। अब ये जो स्टेम है इसको अपसेट कहते हैं। तो अपसेट जो है ये माइटोटिक डिवीजन के रिजल्ट पर यहाँ पर जो है बन जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन है। 94 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। देखिए स्टार सिंथेसिस एन पी, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है मल्टीपल अलील। मल्टीपल अलील की जो कंसेप्ट है ये स्टार सिंथेसिस एन पी के साथ रिलेटेड नहीं है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का जो सिस्टम है इसमें कोडोमिनेंस सिस्टम है। एक्स नॉट टाइप 6 जो है ये ग्रासहोपर या एक्सओ टाइप 6 भी इसको कहते हैं, ये ग्रासहोपर में पाया जाता है। और टीएच मॉर्गन ने लिंकेज के बारे में जो है मालूमात दिया था। तो ये थी 94 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 नंबर। 95 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। तो देखिए यहाँ पर बैम्बू जो स्पीशी है वो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार जो है वो फ्लावर बनाता है, और ये 50 से लेकर 100 ईयर जो है इसके लिए दरकार होता है। द नेक्स्ट वन इज 96, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। अलिक जेफ्रे, स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनी, अल्फर हर्शे एंड टीएमवी, इन्होंने बैक्टीरियोफेज के बारे में मालूमात दिया था। मिसेल्सन पाइसम सटन गलत है। मिसेल्सन ने डीएनए रिप्लिकेशन पर काम किया था, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन 4 है। फ्रैंक्विस जैकब एंड जैक मोन प्रोपोज मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन नोन एज ओपेरान। लेक ओपेरान की जो कंसेप्ट है ये फ्रैंक्विस जैकब ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलिन एज अ फॉसिल्स। जो पोलन ग्रेन होता है वो प्रिजर्व हो जाता है, लेकिन ये किस वजह से? तो इसमें एक केमिकल होता है जिसका नाम स्पोरोफुलिनिन है। इसकी वजह से जो है ये कंजर्व्ड यानी प्रिजर्व्ड भी हो जाता है। 98 नंबर, स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। देखिए स्टोमेटल मूवमेंट का मतलब क्या है? स्टोमेटा का ओपन जाना और क्लोज हो जाना। तो ये टेम्परेचर के साथ इसकी ताल्लुक है, बिल्कुल लाइट के साथ भी है, CO2 कंसंट्रेशन के साथ भी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस यहाँ पर डिपेंड करता है CO2 कंसंट्रेशन पर।
O2 की कंसंट्रेशन पर स्टोमेटल मूवमेंट डिपेंड नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3 है। 99 नंबर, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ फियर होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगेन फिकाइटिनी डिप्लोटिनी डाइकाइनेसिस एंड ज़ाइगोटेनी। अब फिकाइटिनी में फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये क्रोमोसोम है यहाँ पर इस तरह और फिर इस तरह, तो फिकाइटिनी में जो है यहाँ पर क्रॉसिंग हो जाता है। नेक्स्ट जो है डिप्लोटेनी, तो डिप्लोटेनी में यहाँ पर सेपरेशन स्टार्ट होता है इस तरह ये दूसरे क्रोमोसोम से जो है सेपरेट हो जाता है, यानी अभी स्टार्टिंग जो है अभी शुरू होने वाले है। तो ये डिप्लोटेनी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। And the next one is 100 the two functional groups characteristic of sugar is। अगर शुगर को आप देखें C इस तरह आप 6 कार्बन बनाएंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर OH ग्रुप है, तो एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। लेकिन अगर कार्बन नंबर फर्स्ट पर आप देखें तो यहाँ पर एक ग्रुप है जिसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल है। The next one is 101 which of the following is not a product of light। ATP जो है ये लाइट की प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन भी है, NADPH भी है, NADH जो है ये ऑक्सीजन की जो है प्रोडक्ट नहीं है, ये रिस्पायरेशन की प्रोडक्ट है। 102 टोमेटो एंड ग्रास लीफ आर डम्बल शेप और किडनी शेप एंड रेक्टेंगुलर बैरल शेप। तो जो यहाँ पर स्टोमेटा नहीं होना चाहिए बल्कि गार्ड सेल की अगर हम बात करें तो इस तरह होता है कि इस तरह और इस तरह गार्ड सेल होता है, तो इसको डम्बल शेप कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन 103 which among the following is not a prokaryote। सेक्रोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम, नास्टाक, एसिलेटोरिया। आंसर को देखें, सेक्रोमाइसिस जो है ये एस है और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फंजाई है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम, एसिलेटोरा और नास्टाक जो है ये सायानोबैक्टीरिया है। 104 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या चीज है? अगर आप देखें ये हमारे साथ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक बॉडी होता है जिसको न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो न्यूक्लियोलस जो है ये एक्टिव साइट है राइबोसोम, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 105 नंबर, द गाल्जी कम्प्लेक्स पार्टिसिपेट। गाल्जी कम्प्लेक्स जो है फैटी एसिड की ब्रेकडाउन, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल, रिस्पायरेशन बैक्टीरिया, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। देखिए अगर आप को मैं एक ही प्लेटन सिस्टरनी आपको बता दूं तो यहाँ से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बन जाता है और यहाँ से ये जो है एक वेसिकल के पाम में खारिज होता है जिसको सिक्रेटरी वेसिकल कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल ये किस चीज का काम है? गाल्जी कॉम्प्लेक्स का। क्वेश्चन नंबर 106, in stratosphere which of the following element is a catalyst in degradation of ozone and release of molecular oxygen। अगर आप यहाँ पर देखें कार्बन, क्लोरीन, आयरन और ऑक्सीजन, तो जो CFCs होता है फ्लोरोकार्बन्स होता है तो उसमें क्लोरीन पाया जाता है और ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन एटम ओजोन के साथ जो है वहाँ पर रिएक्शन करता है और ओजोन की जो मॉलिक्यूल है उनको ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्लोरीन है। 107 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। देखिए जो कारों से निकल जाता है तो वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है और अगर कोई आर्टिफिशियल तरीके से निकल जाए तो फिर उनको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसके आंसर को देखें, O3 एज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, देयर आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट। जब प्राइमरी पोल्यूटेंट, और इसके लिए आपको लाजिमी ये बात याद रखना चाहिए
कि जो लोअर लेयर होता है उसमें ओजोन की अगर ब्रेकडाउन हो जाती है तो ये पोल्यूटेंट शुमार करेंगे हम। लेकिन अगर स्ट्रेटोस्फीयर में ये होता है तो वो पोल्यूशन नहीं है, वहाँ पर ये जो है ओजोन लेयर फॉर्मेशन करता है। CO जो है ये क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट है, CO2 जो है प्राइमरी पोल्यूटेंट है, SO2 जो है ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ओजोन है। 108 नंबर, नीच एज। अब नीच और हैबिटेट में क्या फर्क है? हैबिटेट लिविंग प्लेस है, लेकिन जो रूल एक ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में वहाँ पर करता है तो ये जो है नीच है। तो द फंक्शनल रूल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर एट लीव्स, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 4 है। इन 109 नंबर, नेटेलिटी रेपर। नेटेलिटी बर्थ रेट को कहते हैं और मोर्टेलिटी जो है ये जो है डेथ रेट को कहते हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंटरिंग, यानी किसी इलाके में आ जाना, और इमिग्रेशन किसी इलाके से जाना, इसको कहते हैं। 110 नंबर, विच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पर डेटा को देखें, प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम है तो ये इस तरह होगा। इन द नेक्स्ट वन 60 ग्राम जो है प्राइमरी कंज्यूमर है तो ये इस तरह होगा, और 120 जो है इस तरह, थोड़ा सा इसको बढ़ा, तो ये जो है अपराइट नहीं है बल्कि इन्वर्टेड है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए है। इस तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 111, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। देखिए ओजोन डे है ये 16 सितंबर को मनाए जाते हैं। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और 21 अप्रैल को नेशनल येलो बर्ड डे, और 22 अप्रैल नेशनल अर्थ डे मनाया जाता है। 112 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिपोसाइट। तो अगर आप यहाँ पर देखें, रेट्रोवायरस जो है कॉमनली यूज होता है एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। जीन थेरापी जो क्या है, लिम्फोसाइट फ्रॉम ब्लड ऑफ पेशेंट आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी, अ फंक्शनल जीन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग a retroviral vector into these lymphocyte। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर रेट्रोवायरस है। जो प्लाज्मिड है ये प्लांट में भी इस्तेमाल होता है। PBR 322 जो है ये प्लाज्मिड की एक किस्म है। 113 नंबर, in India the organization responsible for assessing the safety of introducing genetically modified organism for public use is। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेजियल कमेटी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेजियल कमेटी, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 114, a new variety of rice was patented by a foreign company through such varieties have been present in India for a long time. This related to basmati। बासमती चावल में जो है ये इस्तेमाल किया गया है। The next one is 115 नंबर, select the correct match। अब राइबोजाइम जो है क्या है, एक किस्म की कैटालाइटिक आरएनए है जो विच इज अ न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड है तो ये करेक्ट मैच है। बाकी जो है एक्टिव और रिसेसिव पेरेंट ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए नहीं इस्तेमाल होता। TH मॉर्गन ने ट्रांसडक्शन के बारे में कोई मालूमात नहीं दी थी। जी मेंडल यानी JRG मेंडल जो है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ग्रिफिथ ने अपनी एक्सपेरिमेंट की। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है राइबोजाइम है, ये एक किस्म की आरएनए है यानी एंजाइम है। 117, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स एंड पॉलीमरेज चेंज। सबसे पहले जो है डीनेचरेशन होता है कि आप दो स्ट्रैंड को अलहदा करें, फिर प्राइमर अटैच होता है उनको एनीलिंग कहते हैं, और फिर एलांगेशन होता है यानी एक्सटेंशन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 4 है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 118, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लूइम एंड डाइकोटिस्म आर प्रोड्यूस बाय। देखिए वास्कुलर कैम्बियम इसके लिए दरकार होता है। वास्कुलर कैम्बियम इस तरह होता है और इसकी रिजल्ट से हमारे साथ क्या है, सेकेंडरी जाइलम जो है और सेकेंडरी फ्लूइम बन जाता है। तो ये जो लेयर है इसको वास्कुलर कैम्बियम लेयर कहते हैं। इस तरह 119 नंबर, नीमो ट्रॉपर्स Pneumatophores occur in।
देखिए हेलोफाइट जो होता है, फॉर एग्जांपल ये एक हेलोफाइट है, तो ये अर्थ सरफेस है, तो हेलोफाइट्स एक किस्म की स्ट्रक्चर यहाँ से जो है निकालता है, और ये स्ट्रक्चर रिस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ब्रीथिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और ये है निमेटोपोर इसका नाम है, और ये हेलोफाइट्स में पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 1 है। 120 नंबर, स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टीम एडवेंटिशियन सूप। देखिए एक पोटैटो होता है और दूसरा स्वीट पोटैटो। तो जो स्वीट पोटैटो होता है वो इस तरह ग्रुप्स फॉर्म में पाया जाता है, तो ये एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 2 है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 121, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? उयूल आर नॉट एंक्लोज बाय ओरिवाल एंड जिम्नोस्पर्म। बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वहां पर नेकेड स्पोर होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन 1 है। इस तरह 122 नंबर, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट को ढूंढना है। सेलवाल इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ पंजाई इन प्लांट। बिल्कुल ठीक है। मशरूम बिलोंग टू बिसिडो माइसीड्स। बिल्कुल। सीडोपोडिया आर लोकोमोटिव इन फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन। गलत है, क्योंकि सीडोपोडिया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है अमीबाइड, यानी अमीबा में होता है। स्पोरोजोआ वहाँ पर स्पोरोजोइट होता है। इन द नेक्स्ट वन इज 123 नंबर, किस्पेरियन स्ट्राइप्स आकर एपिडर्मिस एपिरिसाइकल कॉर्टिक एंडोडर्मिस। तो ये एंडोडर्मिस में होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 4 है। इस तरह 124 नंबर, प्लांट हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर। देखिए अगर प्लांट को देखे तो वह इस तरह बढ़ जाता है, लेकिन उसकी थिकनेस नहीं होता, तो ये ग्रासेस की जो है ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ग्रासेस है। एंड द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 125, विच वन इज रॉन्गली मैच? अब यहाँ पर यूनिफ्लेजिलेट गिमेट्स पोलीसाइपोनिया, ये प्लेजिलेट इसमें नहीं होता, यानी प्लेजिला इसमें नहीं होता, तो यहाँ पर रॉन्गली मैच जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ए है। बाई प्लेजिलेट सोस्पोर ब्राउन एल्गी में होता है, जी माकाफस मार्केंशिया में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला जो है ये बिल्कुल है। द नेक्स्ट वन इज 126, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर अगर आप देखें कॉलम 2 को देखें, इट इज अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल। बिल्कुल ये म्यूजियम होता है। द नेक्स्ट वन इज अ लिस्ट दैट The next one is a place where dried and pressed plant specimen mounted sheet are kept. तो ये इसको हर्बेरियम कहते हैं। A booklet containing a list of character and their alternate which are helpful in identification of various taxa. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है द करेक्ट वन इज की। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है करेक्ट 4 को देखे, ए की 3 के लिए, बी की 4, सी की 1 एंड डी के लिए 2। तो हर्बेरियम ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा के लिए इस्तेमाल होता है। म्यूजियम प्लांट और एनिमल की जो स्पेसिमेन हो वहाँ पर प्रिजर्व होता है। कैटलॉग अल्फाबेटिकल लिस्टिंग ऑफ स्पीशीज होता है। 127 नंबर, वाइन विंग्ड पोलंग्रेन आर प्रेजेंट। जो पोलंग्रेन होते हैं अगर उनके साथ विंग भी होता है तो ये जो है करेक्टर है पाइनस का। पाइनस जिम्नोस्पर्म के साथ ताल्लुक रखता है। 128 नंबर, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मेयोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली इन। अब यहाँ पर देखिए एक बिसिडोमाइकोटा होता है और दूसरा जो है एस्कोमाइकोटा होता है। अब अगर बिसिडोमाइकोटा को आप देख ले यहाँ पर, जिसमें बिसिडो कार्प और एस्को कार्प बन जाता है, ये 2 किस्म की पंजा है। अगर स्पोर अंदर साइड बन जाता है तो इसको एक्सोजीनियसली स्पोर कहते हैं। अगर स्पोर इस तीली के बाहर है, सॉरी, अगर अंदर है तो इसको एंडोजीनियस कहते हैं, अगर बाहर तो इसको एक्सोजीनियस स्पोर कहते हैं। तो अगर आप एग्रीकस को देखें
तो ये बिसिडोमाइसिड की ग्रुप है और इसमें एक्सोजीनियसली जो है स्पोर बन जाता है, ये नहीं बाहर साइड वाला। तो ये बिसिडोमाइकोटा जो है पंजाई की एक मेंबर है, बल्कि एक ग्रुप को भी आप कह सकते हैं। 129 नंबर, व्हाट इज द रूल ऑफ एनएडी इन सेलुलर रिस्पायरेशन? सेलुलर रिस्पायरेशन में ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर काम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 2 है। द नेक्स्ट वन 130 नंबर, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय नास्टाक साइकस कारा। ये जो है ये ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, और जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है ये सल्फर को खारिज करता है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, इस्तेमाल H2S करता है और जो है प्रोडक्ट जो है SO यानी सल्फर देता है। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 131, pollen grain can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature -196 डिग्री C। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 3 है। 132 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज आयरन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है प्लांट जो है जो मिनरल है उनको एब्जॉर्ब करता है, एलिमेंट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये पेरिक आयन के तौर पर इस्तेमाल होता है Ap+3। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 1 है। डबल फर्टिलाइजेशन जो है इसका क्या मतलब है? अगर आप यहाँ पर देखें जो एम्ब्रियो सेक है तो वहाँ पर 7 सील और 8 न्यूक्लियाई होता है इस तरह, और यहाँ पर फ्यूज न्यूक्लियाई होता है। तो एक स्पर्म आ जाता है इस फ्यूज न्यूक्लियाई के साथ, तो यहाँ पर मिल जाता है, और एक जो है ये इसके साथ, इस अमल को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसके लिए ट्रिपल फ्यूजन भी इसको भी कहते हैं, क्योंकि एक जो स्पर्म है वो एक के साथ और एक जो है वो 2 न्यूक्लिएटेड सेल के साथ जो है मिल चुके हैं। तो इस अमल को सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 4 है। 134 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्जन एंड सील? देखिए फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक गार्ड सेल है, तो यहाँ पर अगर पोटाशियम इनसाइड यहाँ पर आ जाए तो ये जो है टर्जेट हो जाता है। अब अगर यहाँ से पोटाशियम निकल जाता है तो ये जो है स्क्वीज हो जाता है। तो टर्जिडिटी जो है सेल्स में ये पोटाशियम पैदा करता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3 है। और 135 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द स्पीशीज ऑफ मोथ वेयर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर? यू का जो है ये ओब्लिगेट म्यूचुअलिज्म यानी रिलेशन में होता है किसके साथ? मौत के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर यू का है, इसको लाजमी याद रखें। 136 नंबर, हार्मोन सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रोलैक्टिन तो नहीं होता क्योंकि ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होता है। ऑक्सीटोसिन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर साइड से। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन HCG ह्यूमन कोरियानिक ग्रोथ हार्मोन और HPL प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ये है। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 137, द कंट्रासेप्टिव सहेली, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये नॉन स्टेरॉइडल वंस अ वीक फिली इट कंटेन सनक्रोमान and its function is based upon selective estrogen receptor modulation। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन 1 है, ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग इग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। ये एक नेगेटिव हार्मोन भी है। 138 नंबर, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन एज। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन अगर 4 को देखें, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम सर्टुली सेल इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 139, द इम्नियन ऑफ मेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो ये एक्टोडर्म और मेसोडर्म की डिराइवेशन है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 1 है। 140, इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री pre-reproductive individual are more than the reproductive. Next, reproductive individual are less than the post-reproductive individual.
reproductive and pre-reproductive individual are equal in number. Pre-reproductive individual are less than the reproductive individual. Whenever the pre-reproductive individual are the younger population size is larger than the reproduction group, the population will be increasing population. तो ये क्या होगा? Increasing population होगा. तो the next one is 141 number. All of the following are included in XC2 conservation except wildlife जो है ये XC2 है. नेक्स्ट बोटानिकल गार्डन भी है और सीड बिंग भी है, लेकिन सेकर ग्रुप जो है ये इंस्टीट्यूट है. 142 नंबर. विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग्स मेक फ्लावर लेटेक्स एंड रूट लीव्स. तो ये इस प्लांट से एक किस्म की माया लेटेक्स हम हासिल करते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 2 है. 143 नंबर. मैच द आइटम given in column 1 with those in column 2 and select the correct option. यहाँ पर यूट्रोफिकेशन ये न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की वजह से होता है. तो एक के लिए 3. नेक्स्ट सैनिटरी लैंडफिल जो है ये वेस्ट डिस्पोजल की वजह से होता है. तो बी के लिए 4. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 3 बन जाएगा, ऑप्शन 3. एंड द नेक्स्ट वन इज 144. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन interaction is widely used in medical science for the production of antibiotics. अब यहाँ पर देखें, अगर हमारे साथ यहाँ पर पंजाई है, ईस है और यहाँ पर हमारे साथ बैक्टीरिया है, तो यहाँ पर पंजाई जो है वो उनको न फायदा है और न नुकसान, और इस बैक्टीरिया को नुकसान है क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक है इसके खिलाफ इस्तेमाल होता है. तो इस प्रोसेस को एमेंसेलिज्म कहते हैं, एमेंसेलिज्म. तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 है. इस तरह क्वेश्चन नंबर 145. विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड एंड फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस. तो फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की काम है. एंड 146. which of these statement is incorrect? enzyme of TCA cycle are present in mitochondrial matrix. Glycolysis occur in cytosol. Glycolysis operate is long as it is supplied with NAD that can pick up hydrogen atom. Oxidative phosphorylation take place in outer mitochondrial membrane. outer में नहीं बल्कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसकी 2 लेयर है, आउटर और इनर, तो इस लेयर में होता है. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 4 है. 148. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. यहाँ पर अगर आप देखें पॉलीट्यूनी क्रोमोसोम जो है आर फाउंड इन सलेवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट एंड अदर डायप्टेरा. तो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच ये है और बाकी जो है ये करेक्ट है. द नेक्स्ट वन इज नीजल बॉडी आर मेनली कंपोज. अब नीजल बॉडी क्या है? अगर आप न्यूरॉन को देखें तो यहाँ पर प्री राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक के छोटे छोटे दाने होते हैं जिसको नीजल कहते हैं. तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 4 है, प्री राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. 150 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटेशन. तो इंसान की जो दांत है वो तीकोडांट है, एक क्यूटी से अराइज होता है. डाइपोडांट है, 2 बार आ जाता है. हेटेरोडांट केनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है और इंसिजर है. तो यानी उनकी जो स्ट्रक्चर है वो बदले तो ये हेटेरोडांट है. The next one is 151 number. Match the item given in column 1 with those in column 2 and select the correct option. अब यहाँ पर अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 151 को, तो ग्लाइकोसोरिया कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई. तो करेक्ट ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइको का मतलब क्या है? ग्लूकोज, और यूरिया का मतलब यूरिन. तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन. तो ए के लिए 4. और नेक्स्ट जो है गाउट. गाउट क्या है? एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड एंजाइम्स. तो बी के लिए 1. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 बन जाएगा. इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 152. मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन.
column 1 and column 2. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये माल्फिजियन कार्पसल में होता है। तो ए के लिए 4। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, ये जो है यूरीथर का काम है। तो सी के लिए 2। एंड द नेक्स्ट वन इज स्टोरेज ऑफ यूरिन, जो है ये यूरिनरी ब्लैडर का काम है। और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 है। ए के लिए 4, बी के लिए 1, सी के लिए 2 एंड डी के लिए 3। क्वेश्चन नंबर 153, द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोरलेम ऑफ मेनी वर्टेब्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलॉगी। अगर स्ट्रक्चर सेम है तो उसको होमोलॉगी कहते हैं, अगर फंक्शन सेम है तो इसको एनालॉगी कहते हैं। 154 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज। ये जो है अगर आप इसके आंसर को देखें, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस ये ऑटो इम्यून है। तो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, द नेक्स्ट वन इज सोरियासिस स्किन डिजीज है, सोरियासिस स्किन डिजीज है। अल्जीमर जो है ये हमारे साथ ऑटो इम्यून डिजीज नहीं, बल्कि यहाँ पर मेमोरी लॉस होता है और ये एज के साथ इसकी ताल्लुक है। तो अल्जीमर डिजीज ऑटो इम्यूनो डिजीज नहीं है। 155 नंबर, among the following set of example divergent evolution select the incorrect, यानी यहाँ पर कन्वर्जन एवोल्यूशन ढूंढना है। अब डाइवर्जन का मतलब क्या है कि यहाँ से शुरू हो जाता है और ये फैल जाता है, इसको डाइवर्जन। अगर कन्वर्जन की बात करो तो यहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं साइड से और एक पॉइंट पर ये जो है ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप पोर के देखें, आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन, ये जो है इसमें कन्वर्जन इवोल्यूशन होता है। 156 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। तो अगर आप यहाँ पर देखें, डोमिनेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। डोमिनेंसी तो नहीं होता बिल्कुल। कोडोमिनेंसी, मल्टीपल एलील, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए, बी एंड सी, डोमिनेंसी, कोड एंड मल्टीपल, ये जो 3 ऑप्शन है ये ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यहाँ पर नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 2 है। 157 नंबर, इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिट पैथोजन काज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटियसिस जो है ये एक डिजीज है जहाँ पर मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है पैथोजन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल काज करता है। एन 158 नंबर, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ विटामिन B12, इसको लाजमी याद रखें। 159 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन। तो यहाँ पर करेक्ट इपिनेफ्रिन, ये जो है टायरोसिन अमाइनो एसिड है और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 1 है। 160 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर रीजन is incorrectly pair with its function। अगर यहाँ पर आप देखें, मेडोला ओब्लांगेटा कंट्रोल डिस्पारी, बिल्कुल। लिम्फेटिक सिस्टम जो है फाइबर ट्रैक डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन कंट्रोल मूवमेंट, ये कंट्रोल ये इमोशन को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 है, बाकी जो है ये ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 163, which of the following animal does not undergo metamorphosis। ट्यूनिकेट ये भी मेटामॉर्फोसिस करता है, स्टारफिश भी मूत पे। तो अर्थवर्म इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर अर्थवर्म है। 154 नंबर, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल करेक्टेड बाय क्रैब एंड गीजर एंड डाइजेस्ट सिस्टम, जिसमें क्रैब भी हो, गीजर भी हो और डाइजेस्ट हो, तो ये भी इसके करेक्टर है, यानी बर्ड्स का। 165 नंबर, which of the following organisms are known as chief producer in ocean।
डाई एटम सबसे ज्यादा जो है ये ऑक्सीजन पैदा करता है। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 166, विच वन ऑफ द एनिमल इज नॉट होम्योथर्म। होम्योथर्म ऐसा एनिमल होता है जिसको वार्म ब्लडेड भी कहते हैं, जो कि अपनी बॉडी की जो टेम्परेचर है उनको कांस्टेंट रखता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 2 है, चिलोनी। ये जो है ये होम्योथर्म नहीं है। 167 नंबर, सीलिएट डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजन। ये डिफर होता है किस चीज के बेस पर? 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई के बेस पर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4। 168 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम अ फीमेल कॉकरोच। अगर मेल कॉकरोच को आप देखें तो इसकी आखिरी जो हिस्सा होता है तो उसमें एनल सरसी डार्कर स्टिग्मा कार्डल स्टाइल जो है कार्डल स्टाइल मौजूद है और फीमेल में ये नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 2 है। 169 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली लंग कंडीशन इन आस्मा एंड एफिसीमा रिस्पेक्टिवली। तो अगर आप ऑप्शन 1 को देखें, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रांक्यूल, डिक्रीज रिस्पायरेटरी सरफेस, तो ये आस्मा की रिजल्ट होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 170, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद। तो ट्राइकास्पिड वाल, बाइकास्पिड वाल, सिमिलर वेल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन 1 को देखें, ए के लिए 2, बी के लिए 1 एंड सी के लिए 2। ए के लिए 1, ए के लिए 3, सॉरी, ए के लिए 3 ट्राइकास्पिड वाल बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट जो है बी के लिए 1 बाइकास्पिड वाल, ये लेफ्ट आर्टिम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है। और नेक्स्ट जो है सी के लिए 2 सेमिनार वाल जो है राइट आर्टिम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है। 171 नंबर, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब अगर आप यहाँ पर देखें, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम जो है ये 500 से लेकर 550 ml तक होता है। द नेक्स्ट वन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ये 1100 से लेकर 1200 मिलीलीटर तक होता है। सॉरी, ये 1200 नहीं बल्कि 2500 से लेकर 3000 ml तक होता है। एंड द नेक्स्ट वन एससी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है ये 1000 से लेकर 1100 ml तक होता है। लास्ट जो है ये 500 से लेकर 500 ml। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 2 है। ए के लिए 3, बी के लिए 1, सी के लिए 4 एंड डी के लिए 2। 172 नंबर, ए जी जी टी ए टी सी जी और इस तरह सी ए टी इज अ सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीन, व्हाट विल बी द करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द mRNA। यहाँ पर देखिए इसमें कोई जो है टेम्परेचर नहीं पाया जाता, लेकिन जो कोडिंग स्ट्रैंड है ये डीएनए की हिस्सा है और फिर आरएनए में यहाँ पर थाइमीन की जगह यूरासिल हम लगाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए है। और इस तरह 174 नंबर, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर आप देखें ए के लिए 2 और इस तरह बी के लिए 3, ए के लिए 2 प्रोलिफेरेटिव फेज जो है ए के लिए 2 ये फोलिकर फेज होता है। द नेक्स्ट वन इज बी के लिए 3 सिक्रेटरी फेज जो है ये ल्यूटियल फेज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 3 बन जाएगा। ए के लिए 2, बी के लिए 3 और सी के लिए 1। क्वेश्चन नंबर 175, a woman has an X-linked condition on one of her X क्रोमोसोम। एक वोमेन है जिसमें X लिंक्स कंडीशन है, यानी
ये बीमार है। दिस क्रोमोसोम कैन इनहेरिटेड, और इसकी अगर हम शादी कर ले एक नॉर्मल इंसान के साथ, तो एक्स इसके साथ और फिर एक्स, तो दोनों कंडीशन जो है यानी बच्चे फीमेल और मेल दोनों में जो है ये कैरियर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 है, बोथ सन एंड डॉटर जो है इफेक्ट हो सकता है। 176 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ओपेरॉन एक्सेप्ट। एनहांसर सीक्वेंस जो है ये प्रेजेंट होता है यूकारियोट में, ओपेरॉन कंसेप्ट जो है ये प्रोकारियोट के लिए होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन 3 है। 177 विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल एंडारी के हेल्प इन एरिथ्रोफाइसिस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है एक्जेंटिक सेल है, इसको फेराइटल सेल भी कहते हैं। ये जो है गैस्ट्रिक सेल ये जो एरिथ्रोफाइसिस का जो अमल है उसमें हेल्प देता है। 178 नंबर, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 है, आंसर 4। तो 4 का आंसर अगर आप दें ए के लिए 2, ए के लिए 2 पेब्रोनोजिन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग करता है, और इस तरह बी के लिए 3 ग्लोबुलिन जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म, और एल्बुमिन जो है ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 180, which of the following is an occupational respiratory disorder। सिलियसिस जो है ये ज़्यादा सिलिकॉन की वजह से होता है जब ये खारिज होता है मुख्तलिफ इंडस्ट्री से। तो ये जो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है सिलियोसिस। तो ये थी 2018 की पेपर। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट पेपर को अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वस्सलाम।